चीटिंग से पैदा होने वाले के ब्लड में चीटिंग नहीं होगी तो और क्या होगा? अयान! अयान! ऐसा करने की सोचना भी मत। आपके लिए अब बेटर यही होगा कि आप चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। यहाँ से निकल जाना ही बेटर होगा। रितेश, क्या करेगा? दूर है मुझसे। क्या करेगा? दूर है, मेरे पास होता ना। देखा आप लोगों ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये। कभी सोचा आप लोगों ने ये अजंता कंपनी इतनी बड़ी क्यों बनी है? सोचा? मैं बताता हूं आपको। ये जो बेटा है ना, ये मैच फिक्सिंग करके पैसा कमाता है और ये बाप उन्हीं पैसों को स्पोर्ट्स कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मैच फिक्सिंग? लेकिन अब मैं ये सब नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। वेल डन पापा, आप तो मम्मी से भी ज्यादा तेज हो। देखिए, इस देश में अमीर अमीर से अमीर बनता चला जाता है, लेकिन गरीब वही का वही रह जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठा सकते। आज यहाँ पर ये अयान स्टेरॉइड्स लेकर रिश्वत देकर सेलेक्ट हो जाएगा और आपका ये मेरा बेटा युवान यही का यही खड़ा रह जाएगा। कुछ नहीं होगा इसका। क्या आप लोग इसका साथ दोगे इसका साथ? आवाज उठाओगे इसके लिए? देखिए, मैं इस पेपर को ही फाड़ देता हूं जिसमें अयान का नाम लिखा हुआ है। रुक जाओ। मैं पूछता हूँ कि अयान को अभी तक ट्रॉफी क्यों नहीं मिली? थैंक यू सो मच सर, आप आ गए। देखिए ना, ये लोग न जाने कैसे कैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं मेरे ऊपर। ये सारी बकवास बंद करो और तुरंत अयान को अंडर 19 के लिए सेलेक्ट करो। अरे हेलो, आप हो कौन और ऐसे ऑर्डर कैसे दे रहे हो आप? मैं इंडियन क्रिकेट फेडरेशन का चेयरमैन विजय कुमार हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम अयान को खेलते हुए देखा था तो दंग रह गया था। फेडरेशन तो उसे डायरेक्ट इंडिया खिलाना चाहती थी, लेकिन अयान ने मना कर दिया। इसने कहा कि वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, वो अभी और सीखना चाहते हैं। सी द मॉरलिटी ऑफ दिस गाय अयान। क्या अच्छी स्टोरी है, लेकिन इस पर फिल्म नहीं बल्कि रील बन सकती है। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो, क्योंकि मैं चेयरमैन साहब के बहुत क्लोज हूँ और मैं यहाँ आने से पहले उनके साथ बातचीत करके तभी आया। तुम होश में तो हो मिस्टर प्रदीप मेहता? मैं होश में हूँ। कह सकता हूँ कि तुम एक बहरूपिया हो। अच्छा, मैं एक बहरूपिया हूँ। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि तुमने कहा कि तुम चेयरमैन के बहुत क्लोज में हो, तो तुम चेयरमैन को पहचानते तो हो क्या? अरे भाई, तुम कभी उससे मिले हो, कभी उन्हें देखा है? बोलिए प्रदीप सर, क्या आप कभी चेयरमैन से मिले थे? मैं एक्चुअली उन्हें। आप इतना डर क्यों रहे हैं? जो भी है सच सच बताइए। सच तो यह है कि ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। ये चेयरमैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेयरमैन अभी देश में नहीं है, वो यूएस में है। यहाँ आने से पहले मेरी खुद उनसे बात हुई थी। और भी प्रूफ चाहिए तो फोन लगा उन्हें। अभी मेरा मोबाइल डेड है। अभी तो सिर्फ मोबाइल डेड है, अब तुम भी डेड होने वाले हो। क्या बक रहे हो? तो वही हो ना जो 2 साल पहले प्लेयर से
पैसे लेने के एलिगेशन में 2 साल के लिए जेल गए थे। ये तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हें इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन तुमने अपने जीजा जी की पावर को यूज करके ऑफिस बोर्ड में घुसाया। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की तुम्हारी गंदगी को छिपाने की, लेकिन तुमने इतने कांड कर रखे थे कि जिनका छिपाना इम्पॉसिबल है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रियल पावर क्या होती है। कि प्रदीप मेहता तुम्हारी टीम में ही काम करता है ना। ये यहाँ पर मेरे स्टूडेंट आयन सिन्हा पर झूठे एलिगेशंस लगा रहा है और काफी हंगामा भी खड़ा कर रखा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम से हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दो और इसे हमेशा के लिए बैन कर दो। तुम्हें क्या लगा मैं डर गया? ये बच्चों वाला खेल खेलना बंद करो और अपनी दुम दबाकर यहां से निकल चलो। वैसे बुढ़ाऊ चेयरमैन कम और चेयर साफ करने वाला ज्यादा लगता है। अरे वाह, डेड मोबाइल भी रिंग करते हैं। यस सर। देखो प्रदीप, इंडियन क्रिकेट फेडरेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें युवान की गैम्बलिंग वाली बात पता चल गई है। और ये मेरे बेटे को बचाने और उसे सेलेक्ट करने की कीमत। आप लोग चिंता मत करिए, ये एलिगेशन तो लगेंगे लेकिन युवान पर नहीं बल्कि किसी और पर। यही सही वक्त है देविका से और पैसा लेने का, और फिर मैं हमेशा के लिए ये देश छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। प्रदीप मेहता, अपनी गंदी शक्लें लेके यहाँ से चले जाओ। यस सर। हेलो देव, और कितना टाइम लगेगा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हो गया, तुम सच कह रहे हो? अब मैं समर्थ को उसकी औकात दिखाऊंगी। मिस देविका, अब मैं समर्थ को उसकी औकात दिखाऊंगी। मिस देविका, कहाँ जा रही है आप? मैं उस समर्थ सेना को बर्बाद करने जा रही हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले मेरा पेट भर दीजिए। प्रदीप, मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत पैसे दे चुकी हूँ, अब एक चवन्नी भी नहीं दूंगी। देख लीजिए, आपके बेटे की लाइफ का सवाल है। पेट भर गया। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं भी देखती हूँ मेरे बेटे युवान से ट्रॉफी कौन छीनता है। लेकिन देविका मैम, अयान भी तो आप ही का बेटा है। हाँ, 2 बेटे हैं, लेकिन अयान एक चीटर है और युवान इनोसेंट है। इसलिए आज दुनिया की कोई भी ताकत युवान को अंडर 19 खेलने से नहीं रोक सकती। ओ विजय कुमार, तो तुम्हें भी समर्थ ने खरीद लिया है, लेकिन अब मैं समर्थ का वो हाल करूंगी कि वो आटा चावल खरीदने के भी लायक नहीं रहेगा। तो ये ट्रॉफी मुझे दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस हो या सिस्टम, अब सारे मेरे इशारों पे नाचेंगे, क्योंकि अजंता ग्रुप के 90% ऑफ शेयर्स अब मेरे नाम पे है। तुम पूरी तरह कंगाल हो चुके हो।
तुम ये ट्रॉफी मुझे दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस हो या सिस्टम, अब सारे मेरे इशारों पे नाचेंगे, क्योंकि अजंता ग्रुप के 90% ऑफ शेयर्स अब मेरे नाम पे है। तुम पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। समझ सिन्हा, ना जाने मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। मैंने कितने सालों तेरी गंदी शक्ल झेली, तेरे साथ रही। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार करती थी? मैंने हमेशा से रितेश से प्यार किया है। तुझे अपनी दौलत का बहुत घमंड था ना? ले, चकनाचूर कर दिया तेरा घमंड। अब क्या करेगा तू? कहाँ जाएगा? दिखाता हूं। अरे मम्मी, भीख मांगेंगे दोनों बाप बेटे, और क्या करेंगे? डार्लिंग, मैं तो कहता हूँ कि इन्हें हम कुछ ना कुछ दे दिया करेंगे, जैसे कि रात में बची हुई रोटियां, सब्जी। है? अरे कम से कम इनका रोज पेट तो भरा रहेगा। देविका, 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 क्या लगा था? हलवा है। 90% शेयर्स मेरी कंपनी के यूं तुम अपने नाम कर लोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देविका और देव, देव तुम्हारा आदमी है, यही सोचा था ना तुमने? देव सारी इंफॉर्मेशन तुमको देता है मेरे बारे में, इसलिए तुमको सब पता है। यू आर इन कंट्रोल। देव सारी इंफॉर्मेशन तुमको देता है मेरे बारे में, इसलिए तुमको सब पता है। यू आर इन कंट्रोल। देव मेरा आदमी है देविका। तुमने उसको मेरे पास नहीं, मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा था। नजर मुझ पे नहीं, नजर तुम पे थी। थोड़ा सा ट्विस्ट। हाँ, अब समझ में आया? मतलब तुमको परो रोटी के टुकड़े समझ में आ रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है देविका, यही हुआ है। आज कल थोड़े दिन नहीं, बहुत पहले से शक है मुझको, और उस शक को यकीन में बदलने के लिए ये पूरा खेल खेला मैंने। अब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं पूरे सबूत के साथ। अब ये जितने भी गमन हुए, जितने घोटाले हुए, जो कुछ तुमने अंदर किया है, सब आएगा पुलिस के आगे। तुम्हें जेल जाने से अब कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। तुम्हें जेल भेजना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से रुक जाता हूं कि एक वक्त में तुमने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसलिए। ओए! ओए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ए लड़की, पुलिस को फोन करेगी? रुक तो उधर। पापा, आप प्लीज इस घटिया औरत को बता दीजिए कि अपनी शक्ल हमें वापस कभी ना दिखाए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि इन्होंने आपकी कभी जान बचाई थी।
इसने कभी तुम्हारी जान बचाई नहीं थी। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। पापा, मुझे जैसे ही पता चला कि समर्थ और आप प्रॉब्लम में हो, मैं तुरंत आ गई। और वैसे भी देविका का सच सबके सामने आ गया है। आ गई तुम्हारी रखेल। इसी को देख के तुम्हारी लाल टपकती है ना? चुप! तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीज औरत। इतनी प्यारी फैमिली तोड़ के खुश हो? बिलीव यू। चुप! तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीज औरत। इतनी प्यारी फैमिली तोड़ के खुश हो? नेहा, तुमने अभी कहा कि इसने मेरी जान नहीं बचाई थी। क्यों कहा तुमने ऐसा? ओह माय गॉड, आपको तो बहुत चोट लगी है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं। आराम से। मैं आज तक समझता रहा कि इसने मेरी जान बचाई, लेकिन वो तुम थी। और एक और सच है जो तुम्हें अभी तक नहीं पता, जिसके पता चलने पर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्या? वो अटैक भी देविका ने करवाया था ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। इतना झूठ, इतना धोखा, तुम तो इंसान कहलाने लायक नहीं हो। कमीनी, तू खुद ही कौन है मेरे बारे में कुछ बोलने वाली? पूरी जिंदगी समर्थ के आगे पीछे घूमती रही, तेरे हाथ तो कुछ नहीं आया ना? इसके लिए, क्योंकि पैसों के लिए मैंने खुद को नहीं बेचा। सुनो, यहाँ आओ अभी। अनाथ ही होता। नहीं अयान बेटा, ऐसे मत बोलो। हम सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे, फिर से एक हैप्पी फैमिली। हाथ मत लगाओ आप मुझे। घिन आती है मुझे आपसे। औरत के नाम पे कलंक हो आप। समर्थ, प्लीज तुम कुछ समझाओ इसे। ये तो मेरी बात नहीं सुनता है। मैं तुम दोनों को नहीं खो सकती। Don't touch me. Don't touch me. देविका, तुमने मेरे साथ धोखा किया, शायद मैं तुम्हें कभी माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरी औलाद के साथ जो किया है ना, तुमने उसका प्यार, उसका हक किसी और को दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। वेरी गुड। वाह, वो समर्थ, डिवोर्स के पेपर्स रेडी हैं, इन पे साइन करो और हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ। समर्थ, आई रियली लव यू समर्थ, प्लीज। साइन करो और जाओ। वैसे डिवोर्स का आइडिया भी बुरा नहीं है। मैं इससे एलिमनी लेकर
ठीक है समझ से ना, अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें आधी प्रॉपर्टी एलिमनी में मुझे देनी होगी। पेपर्स पे तो मैंने साइन कर ही दिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी रुक जाएगी? मेरे पास रितेश और युवान है। ऑल द बेस्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी रुक जाएगी? मेरे पास रितेश और युवान है। ऑल द बेस्ट। सॉरी डार्लिंग। देखो हम शादीशुदा तो थे नहीं, हैं? हमारा तो अफेयर चल रहा था, वो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे। अब नहीं रहा पैसा तो कहां से रहेगा रिश्ता? ये तुम क्या कह रहे हो रितेश? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बेटे युवान, तुम समझाओ अपने पापा को। सॉरी मम्मी, जैसे आज आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आज से हमारा रिश्ता खत्म। चलिए पापा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नेहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मुझे पता है, मेरी नई मॉम बन के